हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैंगशंग ने कुछ बात बोली थी अपनी फ्लावर लेडी को, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्साने वाली थी। लेकिन तभी उतने में वुजिन आके उसको संभाल लेता है, क्योंकि वुजिन उसका नेचर जानता था कि वो बहुत ज्यादा ही गुस्से वाली लेडी है। और फिर उसके बाद में राकून डीमन लेडी के बारे में कहता है, कैंगशंग इसने तो कुछ नहीं किया यार, इसको जाने दो, इसकी क्या गलती है, ये तो बहुत छोटी सी एक डीमन है यार। और उसकी ये बात सुन के वो डीमन लेडी बोलती है, यंग सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी तरफ से बोला है। तभी लास्ट में दिखाते हैं कि अपनी फ्लावर लेडी कुछ मौज लेने के मूड में होती है और वो कहती है, ओहो ठीक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कोई बात नहीं। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में फ्लावर लेडी की बात सुनने के बाद वुजिन कहता है, कैंगशंग क्या आप उस स्पिरिचुअल क्यूआई निशान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिस चोर ने मूंगा चुराने की कोशिश की थी? और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कैंगशंग उस स्पिरिचुअल मूंगे के आगे आके कुछ कर रहा होता है। फिर वो उस चीज को करते हुए कहता है, मुझे आपसे बताने में बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ मैं बता रहा हूँ, जैसा कि मेरे पास में उस तकनीक की बेहद खराब पावर है, इसलिए मैं उसमें कोई उम्मीद नहीं रखूंगा कि हाँ मैं उसको ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एकदम से कैंगशंग जो है शॉक्ड हो जाता है और कहता है, फिर भी यह मूंगा एक बहुत ज्यादा ही नायाब खजाना है और मैंने सारे के सारे सेक्ट से यह वादा किया था कि मैं उनको दिखाऊंगा, लेकिन जब इस तरह से ये चोरी हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। फिर वुजिन उसके पास आते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं यार, ऐसे अशर की कोई बात नहीं है, बाकी सभी सोचते हैं कि हम क्यूरियस सेट के एक मजाक के लायक हैं, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, उनको सबको ऐसा ही लगता है। फिर कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सारे के सारे हमको बेवकूफ समझते हैं? तभी उसकी वो बात सुनने के बाद में कैंगशंग स्माइल करते हुए कहता है, वैसे देखा जाए तो मैं इसे बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर से भरकर मरम्मत कर सकता हूँ, मतलब कि मैं इसको सही कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो पावर है कि मेरी इतनी ज्यादा पावर है कि मैं इसको संभाल पाऊंगा, क्योंकि इसका जो एट्रीब्यूट है बहुत ज्यादा डार्क है और ये जो कोरल का प्रकाश है यह मुझको अच्छी तरह से इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, क्योंकि तुमने जैसे देखा ही हुआ है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल कोरल है। फिर सीन चेंज होता है और कैंगशंग वुजिन कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ही स्किल्ड पर्सन है और मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ग्रेट पावरफुल क्यूआई है, इसलिए आपको इस मूंगे को दोबारा से रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में वुजिन कहता है, आप जरूरत से बहुत ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं मेरे भाई, मैं इतना भी महान नहीं हूँ यार। फिर वुजिन की ये बात सुनने के बाद में कैंगशंग बोलता है, मुझे आश्चर्य है, क्या आप इसमें मेरी मदद नहीं करना चाहेंगे? क्या आप मुझको अपना भाई नहीं मानते हैं क्या? फिर सीन चेंज होता है, वुजिन कहता है, आप क्या कह रहे हैं कैंगशंग, मैं सच में आपकी बहुत मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह ये रास्ता नहीं है जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर दिखाते हैं कि वुजिन अपने मन में कैंगशंग को बहुत ज्यादा ही गंदी गंदी गालियां देते हुए कहता है, क्या तुम इसे रिपेयर करना चाहते हो और मैं तुम्हारे लिए इस चीज को अपनी स्पिरिचुअल पावर से रिपेयर कर दूं, ताकि जब तुम चाहो इसको आराम से अपने हिसाब से काम में ला सको? सच कह रहा हूँ ना, अपने सपने में ये सब सोचना भूल जाओ कैंगशंग, मैं ऐसा घंटा कभी नहीं करूंगा। फिर ये सब बड़बड़ाने के बाद में वुजिन कैंगशंग के पास जाता है और उससे बोलता है, भाई इधर आओ, जरा कान लो अपना, कुछ बात कहनी तुमसे। और फिर कहता है, हालांकि मैं जानता हूँ आपने उन सभी को देखा है ना, कहा जाता है कि घर में औरत होना जानवर होने के जैसा ही है, मेरे पास बहुत सारी महिलाओं की संख्या है, वे जानवरों से भी ज्यादा बहुत ज्यादा बदतर है, देखा जाए तो पूरी की पूरी वो जानवर ही है। फिर कैंगशंग उसकी इस बात को सुनने के बाद कहता है, तो तुम्हारा इसका कहने का क्या मतलब है? फिर सीन चेंज होता है और अपना वुजिन बहुत ही सड़ा सा गंदा, मतलब इस कॉमिक में अभी तक सबसे गंदा मुंह यही वाला है, कहता है, आपके साथ मैं सच्ची बताऊं तो बहुत ज्यादा ईमानदार होने का मन मेरा कर रहा है, लेकिन मेरी जो बॉडी पावर है पहले से बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं इतनी ढेर सारी औरतों को संभालता हूँ और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं आगे कहीं और पावर लगा पाऊँ। दोस्तों ये बहाना तो औसम लगा यार, एक नंबर। उसकी ये बात सुनने के बाद तो कैंगशंग का फेस एकदम लाल हो जाता है, मतलब क्या इतना ज्यादा ही अपनी सारी की सारी पत्नियों के साथ मजा करता है ये। फिर वुजिन जब देखता है कि मेरे झांसे में फंस गया, फिर वुजिन बोलता है, क्या आपके पास और कुछ नहीं है जो मैं कर सकूं? मैं सही कह रहा हूँ ना? जैसे कि मुझे पता है कि ये महिला आपको एक गे व्यक्ति समझती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप इस महिला के साथ रहते हैं, क्योंकि आप वैसे भी कुछ नहीं करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट तो वैसे भी झाव शराव में है।
फिर उसके बाद कैंगशेंग उसको हंसते हुए कहता है, ओहो तो ऐसा लगता है आपको कि मैं आपसे बहुत ज्यादा ही डिमांड कर रहा हूँ ना, इसीलिए आप ऐसा बहाना बना रहे हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में वुजिन खांसते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा मेरे दोस्त, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी कैंगशेंग वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उससे कहता है, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, तो अगर ऐसी बात है तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ। और तभी वो लिंग टैंग का गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि हमें मालूम है कि वुजिन लिंग टैंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि इस गेम की वुजिन की नंबर 2 पसंदीदा चीज लिंग टैंग है, क्योंकि उसे बहुत पसंद है। और उसकी गर्दन जैसे ही पकड़ता है वो चिल्लाती, आह प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरी क्या गलती है इसमें। और दोस्तों उसको पकड़ता ही नहीं है, उसको गर्दन से पकड़ के टांग देता पर, और वो बहुत ज्यादा तड़पड़ा रही होती है, प्लीज मुझे छोड़ दो कैंगशेंग, मेरी गलती क्या है सेक्ट लीडर, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर वो उसको पकड़ने के बाद कहता है, अपराध को अपने अपराध के लिए खुद भुगतान करने दो, फिर मैं देखता हूँ। और तभी कैंगशेंग उसका गर्दन और जोर से दबाना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं कि मतलब इतना ज्यादा दबा रहा होता है कि बस वो मरने के हालात में आने वाली होती है। और जो उसकी सांस बची होती है उसमें से कहती है, नहीं सेक्ट लीडर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे छोड़ दीजिए। तभी वुजिन इस हरकत को देखने के बाद में कैंगशेंग के पास आके कहता है, कैंगशेंग तुम क्या कर रहे हो यार, आपकी रिस्पेक्ट के लिए इसे महिला पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्या वो महिला सही करेगी इस चीज को। और वो कहता है, अबे बस कर यार, अब बहुत हो गया, बंद कर, ठीक है ना। और कैंगशेंग भी जानता है कि वुजिन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर वो यहाँ पे गरमा गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी इस बात को सुनने के बाद में कैंगशेंग लिंग टैंग को वापस नीचे उतारता है। तभी वुजिन कहता है, तुमको खुद में ईमानदार होने की बहुत जरूरत है यार, लिंग टैंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर कैंगशेंग बोलता है, मुझे लगता है कि वुजिन आप पहले से ही बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति है, मैंने सही कहा ना। और वुजिन उसको देख रहा होता है और कैंगशेंग अभी भी लिंग टैंग का गर्दन दबा रहा होता है और उसके बुरी तरीके से दर्द के मारे पसीना बह रहा होता है। फिर कैंगशेंग बोलता है, लेकिन मैं इस औरत पर कुछ भरोसा करता हूँ, और साथ ही साथ में उसका गर्दन दबाता ही जा रहा होगा। अबे भैया मेरे, ऐसा भरोसा करने से क्या फायदा कि मतलब तुम उसको पेलते भी जा रहे हो और भरोसा भी कर रहे हो, भाग तेरी ऐसी की तैसी भरोसे की कसम से, ये तो भरोसा ही वाला लग रहा है मुझे एकदम। और तभी कैंगशेंग उसके बलून के अंदर में से बीच में एकदम जो सेंटर होता है ना, वहां से एक छुपाया हुआ तिलिस्मान निकालता है। और तभी लिंग टैंग उससे बोलती, नहीं प्लीज मेरा गला छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। और कैंगशेंग बोलता है, केवल उसके पास यह तिलिस्मान है जिसे कि मैंने अपने कमरे के दरवाजे के लिए डिफेंस के लिए लगाया है, और इसी तिलिस्मान से मोहर को तोड़ा जा सकता है। और फिर सीन चेंज होता है और कैंगशेंग और ज्यादा हैवान बनता जाता है और गुस्सा के कहता है, मेरे लिए यह संदेह करना बहुत ज्यादा कठिन है कि उसने ऐसा किया था। मतलब समझ रहे हैं, झाओ शुराव की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इसका जो तिलिस्मान था, क्योंकि झाओ शुराव पे बहुत बिलीव करता है ये, तो उसने उसको दिया होगा, इसीलिए ऐसा बोला इसने। और कैंगशेंग की इस बात को सुनने के बाद में लिंग टैंग तो अपना दर्द गई तेल लेने बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती। क्या आपने ये नहीं कहा था कि ये नॉर्मली डिफेंस बैरियर है? क्योंकि लिंग टैंग को भी भरोसा नहीं होता है कि हाँ झाओ शुराव के पास, मेरे भाई के पास तिलिस्मान था। फिर कैंगशेंग उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा इविली स्माइल करते हुए कहता है अगर मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो तुम मेरे जाल में कभी नहीं फंसती। फिर दिखाते कि कैंगशेंग बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और वुजिन उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा खिसिया रहा होता है, साले मैं जिसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तू उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे बुरी तरीके ऐंठ रहा है, तेरी मैं माँ का बहन कर दूंगा साले। फिर कैंगशेंग बोलता है, जबकि उसने कहा कि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, तो उसने उसके बजाय ये जाल क्यों बिछाया? क्योंकि मैं तो पहले से उस पर बहुत भरोसा करता था। वो कैसा कमीना नाली का कीड़ा है कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और कैंगशेंग इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि एकदम बुरी तरीके से लिंग टैंग की गर्दन पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है और कहता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम मूंगे की चोरी यहाँ पे क्यों करने आई थी। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि कैंगशेंग बहुत ज्यादा गुस्से में उसका गला बहुत ज्यादा दबाता ही चला जा रहा होता है, जिस कारण से कि उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। और लिंग टैंग आखिरी में एकदम कहती है, सेक्ट लीडर मैं सच में नहीं जानती थी, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर मुझे आप मार डालिए, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और तभी उसकी ये बात सुनने के बाद में अपना वुजिन फैन फॉलोइंग लेके आता है एकदम, अरे मैं इससे प्यार करता हूँ, रुक जा मैं आ रहा हूँ, साले तू कैसे पेल देगा इसको मेरे सामने। और कहता है, आपने मामले की जांच किए बिना इसको इतनी ज्यादा कठिन सजा दे दी आपने, सेक्ट लीडर होने के बावजूद इस जगह पे आप एक निष्पक्ष इंसान नहीं रहे। उसकी ये बात सुनने के बाद में कैंगशेंग थोड़ा सोचने लगता है। फिर सीन चेंज होता है और हंसते हुए कहता है
ओहो वुजिन, मुझे लगता है कि तुम अपने लगाव के साथ इतने ज्यादा रहमदिल हो रहे हो कि बार बार मेरी उप पत्नी के लिए चिंता दिखा रहे हो। उप पत्नी का मतलब कंकोबाइन और कंकोबाइन का मतलब आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। कैंक्शन बोलता है अच्छा तो फिर ठीक है, मैं इसको जाने देता हूँ, और उसको वो वहीं पे धक्का दे देता है। वो जैसे ही धक्का देता है लिंग टैंग को, वहीं पे वो गिरने के बाद बुरी तरह खांसने लगती है। लिंग टैंग को छोड़ने के बाद वुजिन से बोलता है कैंगशैंग, मुझे आपके खातिर इसे जाने देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्या कहते हैं वुजिन? फिर सीन बदल जाता है और कैंगशैंग क्रिस्टल टाइप कुछ निकालता है और कहता है वुजिन से, क्योंकि हमें इसकी जांच करनी है, आइए इसे पूरी तरह से देखें कि ये क्या कर सकता है। और फिर दिखाते हैं कि कैंगशैंग ने जो स्पेल कास्ट किया था वहाँ पे पूरी की पूरी एक क्रिस्टल की तरह से बैरियर टाइप बन जाता है। और कैंगशैंग कहता है इस बैरियर पर मैंने जो रूल्स लिखे हैं वो हैं जो किसी को नहीं पता है। और फिर कैंगशैंग वुजिन से बोलता है जब तक कोई इस स्थान में प्रवेश नहीं करता है या फिर कोई जाता नहीं है, तब तक ये जो बैरियर बनाया है वो खत्म नहीं होगा। और ये जो बैरियर है वो धुलने से भी खत्म नहीं होता, क्योंकि जब आपने ये कहा कि आप निर्दोष हैं। और उसकी ये बात सुनकर लिंग टैंग एकदम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्ला के कहती है क्या कह रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए। फिर कैंगशैंग बोलता है तो तुम अपने कपड़े उतारो और हमें इस वक्त दिखाओ कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। मतलब देख रहे साला कितना कमीना इंसान हो सकता है। इसीलिए वुजिन इसको आगे जाके पेल देगा, मैं आपको अभी आज खुल के बता दे रहा हूँ, और बहुत गंदा पेलेगा। और तभी लिंग टैंग चिल्ला के बोलती नहीं प्लीज ऐसा मत करो, भगवान के खातिर मत करो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा सीन है। और दोस्तों जहाँ एक औरत की बात आती है तो दूसरी औरत सच में नहीं सुन पाती है, तो वही हाल यहाँ पे भी होता है। इस बात को सुनने के बाद में ज़ाओकिन वो चिल्ला के कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, आप एक लड़की को सबके सामने कपड़े उतारने के लिए कैसे कह सकते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही गंदी बात है, तुम पागल हो चुके हो क्या। फिर क्योंगजाओ भी गुस्से में कहती है ये तो सच में बहुत ज्यादा ही गंदी बात है कि एक औरत को तुम कपड़े उतारने के लिए बोल रहे हो। फिर इलिंचन कहती है तुम सच में इतने गंदे इंसान हो कि तुम्हें तो इंसान कहने के लायक ही नहीं कहना चाहिए। और दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया या फिर करना भूल गए तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।